बिग बॉस में आए कुछ ऐसे छपरी जो अपनी बेइज्जती करवाने आए हैं। आज बिग बॉस के 16 कंटेस्टेंट से लेकर इस सीजन के बदले अंदाज, बदले रूल और बदले होस्ट, हर चीज पर होगी चर्चा। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हरियाणा से हैं नीरज गोयल। इनका नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। ये जनाब पेशे से बॉक्सर जो ठहरे। ये WBC एशिया टाइटल होल्डर है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें जैक बॉल से लिए पंगे के लिए जानते होंगे। फाइट और कैमरे के आगे ये पहली बार नहीं आ रहे हैं। छोटे पर्दे पर पहले ये तूफान और राडार जैसी फिल्मों से ऑलरेडी बड़े पर्दे पर लोगों को दिख चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये वहाँ क्या कमाल दिखाते हैं। पर जितना नीरज का गुस्सा तेज है, उससे ज्यादा तेज है दीपक चौरसिया की जबान। ये वेटरन न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट जो ठहरे, पर जितना तजुर्बा इनका न्यूज मीडिया में है, उससे ज्यादा इनकी कंट्रोवर्सीज है। पहले ये नशे में एक जनरल के शहीद हो जाने की न्यूज देने के लिए फायर किए गए। देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। फिर इन पर लोगों को बांटने और भड़काने वाला नैरेटिव देने का इल्जाम लगा। और पिछले ही साल जब पॉक्सो केस में हरियाणा कोर्ट ने इनके नाम का अरेस्ट वारंट निकाला, तो ये यूपी सीएम का इंटरव्यू करने में ऐसे मसरूफ रहे कि अरेस्ट नहीं हो पाए। अब इतनी कंट्रोवर्सी होगी तो बिग बॉस को तो इन्हें अपने घर लाना ही पड़ेगा ना। नंबर 2, 2.9 मिलियन वर्सेस 1.8 मिलियन। ग्रैंड प्रीमियर के मंच पर अनिल कपूर ने विशाल पांडे और एल्विस के बेटे मतलब लव कटारिया को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक जिन्होंने टिकटॉक के जमाने से रील तक का सफर तय करके खुद को इन्फ्लुएंसर बनाया, और दूसरे एल्विस भाई के साथ ब्लॉगिंग करके इन्फ्लुएंसर बन गए। और फन पैक घर के अंदर जाकर इन दोनों ने एक बेड शेयरिंग का प्लान भी कर लिया है। अब देखना ये होगा कि एल्विस और अभिषेक जैसा विशाल और लव का भाईचारा कितने दिन टिकेगा। नंबर 3, वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित। सिक्के का दूसरा पहलू एड ऑस्कर गोटू। वायरल वड़ा पाव। इनकी एक्टिंग स्किल्स देखकर ऑस्कर वालों को भी शर्म आ जाएगी। मुद्दा तो और दुनिया के सब दुख दर्द पीड़ा बस इनकी लाइफ में है। ये इतनी बेचारी हैं कि इनके पास कार है पर लैम्बोर्गिनी कार नहीं। इनके पास पहले फोन था पर आईफोन नहीं। इनके पास घर था लेकिन बिग बॉस का घर नहीं। लेकिन अब बिग बॉस के घर में इन्होंने मार लिए एंट्री और अपने ऑनलाइन ट्रोलर्स और अपने आप पर लगे इल्जामों का मुंह तोड़ जवाब। और इनका कहना यह है कि इनकी ऑनलाइन वाली निगेटिव साइड का पूरा सच और पॉजिटिव साइड दिखाने आई है। पर आपको क्या लगता है, ये अपना रोना लेकर बिग बॉस के घर जाएंगी तो क्या होगा? तमाशे, क्योंकि ये भले कुछ भी कहें, लोगों ने इन्हें अब तक वही करते देखा है। नंबर 4, ये सोशल मीडिया की वो टैलेंटेड नामचीन है। उनके कंटेंट ने यूपी की सड़कों से बिग बॉस पहुंचा दिया। शिवानी कुमारी। कुछ लोग इन्हें मनीषा रानी बुला रहे हैं, और बोले भी क्यों ना। घर में घुसते ही ये बेबाक होकर दिल की बातें जो कहती हैं, पर जितनी तेज इनकी तीखी जबान है, उतना ही तीखा और तेज इनका गेम होगा। नंबर 5, छोटा पर्दा बड़े सितारे। क्या आपको भी इनका चेहरा काफी सुनहरा लगता है? हाँ, तो आपने बिल्कुल सही गेस किया। ये हैं सना मकबूल, खतरों के खिलाड़ी 11 की कंटेस्टेंट, जिन्हें आपने पहले इन सभी टीवी शोज में देखा होगा, और इनके चेहरे से नजर हटे भी तो कैसे। ये मोहतरमा मिस इंडिया 2012 रह चुकी हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। नंबर 6, MTV के रियलिटी टीवी ड्रामा पर और डिट्टो सेम बिग बॉस की अगली सदस्य पौलोमी दास का करियर ग्राफ 2016 में इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, और उसके बाद ये टीवी शो। और जब सारे टीवी स्टार्स का मेला लग ही गया है तो शायद केतन राव का इंट्रोडक्शन भी हो जाए। नंबर 7, मेहंदी रचने वाली से इनका नाम फेमस हुआ और इन्होंने कई सीरियल्स के लिए काम किया, पर ये सीरियल्स तक ही नहीं रुके। रीजनल इंडस्ट्री में काम करना हो या वेब सीरीज में ये सब कर चुके हैं। ये तिकड़म इस सीजन अपने फैंस और इंडिया को अपने किरदार नहीं अपने आप से रूबरू करवाने आई है। क्या लगता है इनमें से इंडिया का फेवरेट कौन बनेगा? नंबर 8, फनकारों की महफिल। नजाकत जिनके खून में है वो हैं सना सुल्ताना, और यही वो अंडरस्टैंड है जिन्होंने जनता की एजेंट का जिम्मा अपने नाजुक कंधों पर उठाया हुआ है। वो इंसान जिनके पास घर में मोबाइल फोन होगा, बोले तो हर वक्त बाहर क्या होता है ये उस इंसान को पता लगेगा, और घर का यह भेदी बाकी सदस्यों को कैसे बचाएगा, ये ट्विस्ट तो आने वाले दिनों में ही खुलेगा। सना की प्रोफेशन की बात करें तो ये मोहतरमा मॉडल हैं, और बिग बॉस के घर को इन्होंने बिग बॉस यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया है। अब बिग बॉस में क्या सिखाएंगे ये देखना मजेदार होगा। नंबर 9, बिग बॉस के घर एक ऐसी दमदार कंटेस्टेंट भी आ रही है जो लोगों की शकल देखकर उनका ऑरा पढ़ लेती है। इन्होंने तो बॉलीवुड में कई सितारों तक के टैरो कार्ड रीडिंग की है। एक्स एक्ट्रेस रह चुकी मुनीषा खटवानी ने अपने कार्ड तो रीड नहीं किए, लेकिन प्रीमियर पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि उन्हें घर में लंबे टिकने की
उम्मीद है, लेकिन इस सीजन में एक ऐसा कलाकार भी बिग बॉस के घर में नजर आ रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नंबर 10, रणवीर शोरे। दोस्तों, रणवीर शोरे कई बड़े एक्टर के साथ भी काम कर चुके हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, सैफ अली खान, इन सब के साथ काम कर चुके हैं। पर आजकल काम की मंदी ने इन्हें बिग बॉस की मंडी में पहुंचा दिया है। बिग बॉस की जो एक्टर्स की लिस्ट है उसमें ये हर साल होते हैं। तो ये हो गए बिग बॉस के 16 कंटेस्टेंट्स। लेकिन मुद्दा ये है, क्या ये शो उस मुकाम पर पहुंचेगा जिस पर पिछला सीजन पहुंचा था? क्योंकि भले ही कंटेस्टेंट तगड़े हों, लेकिन इस सीजन में बिग बॉस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के साथ खिलवाड़ हो गया है। सल्लू भाई जो इतने दमदार थे कि कंटेस्टेंट बाबू भैया जोकर जैसा हो तो भी सीजन को अपने दम पर चला लेते थे, और यही इस शो के फ्लॉप होने का डर बिग बॉस के फैंस को चढ़ा है। उनका मानना है कि कहीं करण जौहर वाली सीजन की तरह इस सीजन का भी बेड़ा गर्क ना हो जाए, और अगर इन्होंने जैसे तैसे शो की नया पार लगाई तो वड़ा पाव वाली दीदी इस सीजन को क्या से क्या बनाएंगी, भगवान को ही नहीं पता। उनसे बचे तो अरमान का खानदान भी है। इन पर कॉन्टेस्ट के लिए 2 बीवियां लेकर घूमने और रेप केस जैसे संगीन आरोप का लगा दाग मिटाते मिटाते कहीं बिग बॉस के इस सीजन पर दाग न लग जाएं, और शायद अगले महीने से बिग बॉस मराठी भी है जिसे इस बार रितेश देशमुख होस्ट करेंगे। लेकिन इस सीजन ऑडियंस को बिग बॉस से दूर करने का सबसे बड़ा काम तो जियो सिनेमा ने कर दिया है। पिछले साल फ्री में बिग बॉस दिखाया था, पर इस बार जियो सिनेमा ने बिग बॉस देखने के लिए लगा डाला है सब्सक्रिप्शन का चार्ज। और जो ऑडियंस घर के बजाय ऑफिस में और रेलवे में यात्रा करते टाइम बिग बॉस देखती थी, वो बिना सब्सक्रिप्शन के मोबाइल पर बिग बॉस कैसे देखेगी? एक बात तो जरूर है कि फिलहाल लोग इस नए सीजन के होस्ट पर नजर डालें न डालें, कंटेस्टेंट पर नजर डालें न डालें, पर सबकी नजर इस चीज पर जरूर है कि बिग बॉस इस बार आएगा तो छाएगा, या बिग बॉस ओटीटी अपनी पहली फेलियर के लिए पछताएगा। और इस चीज की अपडेट आपको मैं देता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट में यह भी बताना कि आपको इस सीजन में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कौन लग रहा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।